कुछ मैं अपने मुख्तलिफ शेर 5-7 में क्विकली पढ़ देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं शायद शायरी में या सब आप सभी से छोटा होऊंगा, तो बट आई एम वेरी प्राउड टू बी अमंग ऑल ऑफ यू। मेरा एक शेर है कि माना एक मुक्त सरसा किस्सा हूं मैं, माना एक मुक्त सरसा किस्सा हूं मैं, खुश नसीब हूं कि तेरा हिस्सा हूं मैं, खुश नसीब हूं कि तेरा हिस्सा हूं मैं। और एक और शेर है कि कोई, जैसे हम कह रहे हैं कि शायरी में कोई साइंस और उसकी दीवार नहीं होती, भाषा की भी कोई दीवार नहीं होती। मेरा एक शेर है कि तेरे यहाँ पे नुक्ता है। जो मेरे स्टूडेंट साइंस की तरफ से बैठे हैं, जैसे हिंदी में बिंदी लगाते हैं, उर्दू में बिंदी को नुक्ता बोलते हैं। तेरे यहाँ पे नुक्ता है, मेरे यहाँ पे बिंदी है, बहुत ही शीरीं उर्दू है, बहुत ही मीठी। तेरे यहाँ पे नुक्ता है, मेरे यहाँ पे बिंदी है, बहुत ही शीरीं उर्दू है, बहुत ही मीठी हिंदी है। और एक शेर, जब मैं महेंद्र साहनी जी से सीख रहा हूं थोड़ी सी गजल, तो इन्होंने मेरे को सिखा रहे थे कि कैसे हम किसी हर्फ को गिराते हैं, तो मैंने उसको शायरी में अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश की। मैं हूं भी नहीं भी हूं कहानी में कुछ ऐसे, अनुरोध भाई, मैं हूं भी नहीं भी हूं कहानी में कुछ ऐसे, एक हर्फ गिराया हो किसी शायर ने जैसे। मैं हूं भी नहीं भी हूं कहानी में कुछ ऐसे, एक हर्फ गिराया हो किसी शायर ने जैसे। और अगला शेर फिर, जैसे मैं कह रहा हूं कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ अवर यंगर जनरेशन, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पे कई बार जो हमें टच करते हैं। यूं बिन बोले दास्ताने जिंदगी सुना डाली, यूं बिन बोले दास्ताने जिंदगी सुना डाली, फकीर ने खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा डाली। उन्हीं बच्चों ने आज बचत का हिसाब पूछा, जिन पर जिंदगी भर की दौलतें लुटा डाली। उन्हीं बच्चों ने आज बचत का हिसाब पूछा, जिन पर जिंदगी भर की दौलतें लुटा डाली। एक शेर मेरी अपनी बेटी और जो भी बेटियां इस हॉल में बैठी हैं, हार कर खुश करने की तरकीब बना रखी है। मैं जरा तेज तेज पढ़ रहा हूं ताकि कम टाइम लूं। हार कर खुश करने की तरकीब बना रखी है, ये जो मैंने बच्चों से जीतने की शर्त लगा रखी है। दुनिया का सबसे अमीर शख्स हूं मैं, मैंने अपने बटुए में बेटी की तस्वीर लगा। दुनिया का सबसे अमीर शख्स हूं मैं, मैंने बटुए में बेटी की तस्वीर लगा रखी है। अजब तौर से वो राब्ता चाहता है, साथ रहना है मगर फासला चाहता है। एक छोटी सी गजल, इतनी बैलेंस्ड नहीं है मेरे, जैसे मैं रात अनुरोध भाई से बात कर रहा था, ख्याल ही लिखता हूं ज्यादा। वफाओं में फर्क आने लगा है, वफाओं में कुछ फर्क आने लगा है, वो मेरी दोस्ती आजमाने लगा। वफाओं में कुछ फर्क आने लगा है, वो मेरी दोस्ती आजमाने लगा है। लगे है मोहब्बत हो गई है उसे, वो मेरा नाम लिखने मिटाने लगा है, वो मेरा नाम लिखने मिटाने लगा है। जरा सोचो तो कितना परेशान होगा, वो जख्म अपना सबको दिखाने लगा है। फिर एक मिसरा वही दोबारा यूज किया है कि एक किसी से मोहब्बत हो गई है शायद उसको, वो उर्दू में गजलें गुनगुनाने लगा। वो एक शेर है ना कि तेरी, एक किसी का कमेंट है कि तेरी इतनी जरूरत हो गई है कि तू उसे उर्दू में बात करेगा, तो इट इज लाइक, लगता है मोहब्बत हो गई है उसे, वो उर्दू में गजलें गुनगुनाने लगा है। वही बच्चे एक दिन निकालेंगे घर से, जिनके लिए तू आज कमाने लगा है। तो गजलें क्या हो गई है उसकी, नवी उस्ताद खुद को बताने, नवी उस्ताद खुद को बताने लगा है। हम इसलिए भी कोई ओहदेदार बनने से रहे, हम फिजूल में किसी के तरफदार बनने से रहे। हम इसलिए भी कोई ओहदेदार बनने से रहे, हम फिजूल में किसी के तरफदार बनने से रहे। जरा से फायदे के लिए छोड़ दें खुददारी, दोस्त इतने तो हम मकार बनने से रहे। और अगला शेर जो मेरे को बड़ा पसंद है, कुछ रिश्ते मुश्किल वक्त में साथ छोड़ ही जाते हैं, कुछ रिश्ते मुश्किल वक्त में साथ छोड़ ही जाते हैं। अब सभी पेड़ तो सदाबहार बनने से, अब सभी पेड़ तो सदाबहार बनने से रहे। और जो उन्होंने गाना सुनाया था उसके मिलता जुलता एक शेर
है और भी मसले जिंदगी के एक तू ही नहीं, है और भी मसले जिंदगी के एक तू ही नहीं। अब रोज रोज तो तेरे बीमार बनने से रहे, अब रोज रोज तो तेरे बीमार बनने से रहे। बिना जुर्म ही सजा याफ्ता है अब जो चाहे करो, इससे ज्यादा तो नबी तुम गुनहगार बनने से रहे। एक छोटी सी नज़म 4 लाइनों की, ये मेरे को कहा गया कि शायद घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, तो हम किसी को भी नहीं मिलता, तो उसके लिए, लेकिन एक जो मेरे सीनियर लोग बैठे हैं वो मेरा ये दर्द समझ सकेंगे। बेटे की किताबें, बेटी की गुड़िया, बीवी की दवा। विश्वास जी, बेटे की किताबें, बेटी की गुड़िया, बीवी की दवा, खाने को दाने, खाली जेब, सभी कुछ घर ले जाना भी है, उस पर सितम घर जाते हुए मुस्कुराना भी है। बेटी की गुड़िया, बेटे की किताबें, बीवी की दवा, खाने को दाने, खाली जेब, सभी कुछ घर ले जाना भी है, उस पर सितम घर जाते हुए मुस्कुराना भी है। आखिरी शेर इस महफिल के लिए, न धर्म न जात न रंग न उम्र का फर्क, न धर्म न जात न रंग न उम्र का फर्क, जिस प्यार मोहब्बत से लोग यहां मिले, मुआफ करना मुझे ये महफिल मंदिर मस्जिद से जरा ज्यादा पाक, माफ करना मुझे ये महफिल मंदिर मस्जिद से जरा ज्यादा पाक। थैंक यू।